आजकल बड़ी बातें हो रही है अमेरिका के सतह के ऊपर कि पाकिस्तान में तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद वो दिन आ जाए जब पाकिस्तान भारत को तेल एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो सब जगहों से बहुत से सवालात उठे कि वाकई पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं या दरियाफ्त ज़खायर मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर संवार सकते हैं। तो हमने भी तहकीकात की और थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि एक्चुअल सिनेरियो है क्या। अगरचे के अभी कोई बड़े ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए लेकिन पोटेंशियल मौजूद है। जो जियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं, जो साइज़मिक सर्वे हुए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में बेपनाह तेल और गैस का पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो मजमूई तौर के ऊपर अब तक अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 238 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है जो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि खित्ते के कई ममालिक की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन ज़खायर के अंदर हर साल तकरीबन इसमें इजाफा हो रहा है। और उसके अंदर अगर हम बात करें जो किस सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, अगरचे कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन सिंध इस हवाले से सबसे टॉप पर है। और सिंध के अंदर अब तक जो वहाँ पर मुख्तलिफ डिस्कवरीज हुई हैं तकरीबन 114 अरब बैरल खाम तेल सिर्फ सिंध में पाया जाता है, जिसके अंदर 35 तेल और गैस के वहाँ पर बड़ी डिस्कवरीज हो चुकी हैं जहाँ के ज़खायर मौजूद हैं। तो सिर्फ सिंध के अंदर दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेल और गैस पाया जाता है, जिसमें खाम तेल की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 14 अरब बैरल खाम तेल सिंध के अंदर मौजूद है, सिंध के ज़खायर के अंदर। तो इस वजह से आने वाले दिनों में बड़ी अट्रैक्शन है कि सिंध के अंदर तेल और गैस की पैदावार के लिए ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ मज़ीद तेज़ होंगी। तो इसके साथ हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा खाम तेल की पैदावार है वो 73,000 बैरल यौमिया है, जबकि हमारी जो ज़रूरत है वो 5,56,000 बैरल यौमिया है। तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें आने वाले दिनों में तेल और गैस की ड्रिलिंग के ऊपर मजीद काम करना होगा। तो इससे आगे बढ़ते नाज़रीन, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर जो टैरिफ के हवाले से रिलैक्सेशन की है, 19% टैरिफ कर दिया गया है, जिसमें 10% टैरिफ में पाकिस्तान को रिलीफ मिला है। और बहुत ज़्यादा पोटेंशल मौजूद है इस हवाले से कि पाकिस्तान जो माजी में कभी भी कमर्शल बुनियादों के ऊपर अमरीका से तेल इम्पोर्ट नहीं कर सका, जिसकी बुनियादी वजह अमेरिकन क्रूड ऑयल की प्राइस कम है, लेकिन उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और फ्रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से माजी के अंदर कुछ बड़ी इस हवाले से क्वेश्चन नहीं की जा सकी, चूँकि 1.5 से 2 माह का अरसा लगता है जब एक बैरी जहाज़ अमेरिका से खाम तेल लेकर चले। तो चूँकि पाकिस्तान के अंदर उसका फ्रेट इतना ज़्यादा बनता था तो कमर्शली वायबल नहीं हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर चूँकि अमेरिका ने टैरिफ कम किया है और कुछ पाकिस्तान को अट्रैक्शन मिली है पाक अमेरिका तल्लुकात के नतीजे में, पाकिस्तान जिसने माजी के अंदर कभी अमेरिका से कमर्शियल बुनियादों के ऊपर रेगुलर खाम तेल इंपोर्ट नहीं किया, और लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है। और हमारी सरकारी अफसरान, हमारे बाबूज जो कि मीटिंग्स, डिस्कशंस, कंसल्टेशन, जूम मीटिंग यहाँ फंसे हुए थे, वहीं पर पाकिस्तानी कंपनी ने, पाकिस्तान की रिफाइनरी ने, सिनर्जी रिफाइनरी ने, उसने अमेरिकन कंपनी के साथ अमेरिकन खाम तेल के लिए डील को मटीरियलाइज कर लिया है। और रवां महीने के अंदर सिनर्जियों के उसके के लिए ह्यूस्टन से 10 लाख बैरल का, 10 लाख टन का खाम तेल का जो कार्गो है वो रवाना होगा, जो कि अक्टूबर के वस्त में कराची पहुंचेगा। कराची या जो पाकिस्तानी समंदरी हदूद है वहाँ पर पहुंचेगा, चूँकि इस कंपनी का जो अरेंजमेंट है वो कराची के हदूद से थोड़ा बाहर है। उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज से पहले यही बात की जाती थी कि आप अमेरिका से जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल है वो बड़ा लाइट क्रूड ऑयल है, अगरचे कि हमारी रिफाइनरीज की स्पेक्स उसको मैच करते हैं, लेकिन उसको वहाँ से लाना, उसका जो अखराजात हैं, तरसीली अखराजात, वो बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत लगता है। तो माजी में इसको मटीरियलाइज नहीं किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने एक अच्छी डील निगोशिएट की है अमेरिका के साथ, आपको वहाँ पर टैरिफ के अंदर रिलैक्सेशन मिली है, तो उस पाकिस्तान की प्राइवेट रिफाइनरी ने उसको मटीरियलाइज किया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, जिसके नतीजे में अब यह भी एक नई तारीख रकम होने जा रही है कि जो कि कमर्शियल बुनियादों के ऊपर अमेरिका का खाम तेल पाकिस्तान पहुंचेगा। यहाँ पाकिस्तान की सिनर्जी रिफाइनरी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी यौमिया पैदावारी सलाहियत 1,56,000 बैरल है, लेकिन उसको बहुत से मसाइल से हमने दो चार किए रखा, हमारे बाबुओं ने, पेट्रोलियम डिवीज़न के कुछ लोगों ने, कि अपनी पूरी सलाहियत पर नहीं चल पाती। जैसे कुछ बेहतर परफॉर्म करती है, हम किसी न किसी तरीके से उसके लिए मसाइल पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अमेरिका से
खाम तेल लाना मुमकिन क्यों है? खान साहब, जो वाइस चेयरमैन है सिनर्जी को कंपनी के उसामा कुरैशी साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि विटॉल कंपनी है जो कि ट्रेडर है, उसके साथ मामला तय पा गए हैं। 10 लाख टन खाम तेल का कार्गो रवाना होगा और ये कार्गो ख्वाजा साहब कराची की पोर्ट कासिम के ऊपर लंगर अंदाज नहीं हो सकता। ये एक बड़ी बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से हमें उसकी कॉस्ट ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन अगेन प्राइवेट सेक्टर का आप आइडिया देखिए, इस सिनर्जी को कंपनी ने जो कि हब के अंदर इसकी तनसीब की गई है रिफाइनरी की, गहरे समंदर के अंदर वहाँ पे एक पाइपलाइन डाल के एक सिंगल पॉइंट मोरिंग यूनिट लगाया हुआ है, जिसके नतीजे में बड़े से बड़ा जहाज भी वहाँ गहरे समंदर में पहुँचता है। उसको पोर्ट बंदरगाह पे आने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर एक सिंगल पॉइंट मोरिंग मौजूद है, वहाँ से वो उसकी डिकेंडिंग होती है और वो जहाज़ वहीं से वापस चला जाता है, जिसकी वजह से 10 लाख टन कार्गो का बड़ा जहाज़ आएगा तो आपको तरसीली अखराजात उसको जो आपकी फ्रेट चार्जेस है वो आपके कम हो जाएंगे और कम वक्त के अंदर वो ऑफलोड होकर वापस चला जाएगा। अल्टीमेटली जिसका फायदा इस मुल्क को पहुंचेगा। ये पहला एक टेस्ट ट्रायल कार्गो है। इसके बाद हर महीने सिनर्जी को कंपनी का प्लान है उसामा कुरैशी साहब के मुताबिक कि एक कार्गो अमेरिका से लेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे बढ़कर यही वो एसपीएम का पॉइंट है जो हमारी दीगर कंपनियां भी इसको इस्तेमाल कर सकती थी, जिसके ऊपर हमें जो डैमेजेस पड़ते हैं, जो वक्त का ज़िया होता है वो बच सकता था। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिंगल पॉइंट मोरिंग को वहाँ पर एक एशिया पेट्रोलियम की पाइपलाइन मौजूद है, जिसके ज़रिए से आप उस जहाज़ के पेट्रोल हो डीजल हो उसको पोर्ट कासिम पे दोबारा आप ला सकते हैं। उसके ऊपर आज तक हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक इनोवेटिव आइडिया सोचता है और जिसका फ़ायदा आपके कौमी ख़जाने को पहुँचते, इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस नामुमकिन काम को सिनर्जी को ऑयल रिफाइनरी ने मुमकिन कर दिखाया है, जो कि पेट्रोलियम डिवीज़न के बाबुओं के लिए भी एक बड़ा लेसन है कि जब आपने काम करना हो मुल्क के बेहतरीन मफाद में तो इस तरीके से आप उसका फायदा उठाते हैं। नीयत ठीक हो तो काम हो जाता है। मुझे ये बताएं भट्टी साहब, ये जो डील हुई है इसके क्या तेल की कीमतें कम भी होगी? क्या आम आदमी को, सार्फ को भी कोई फायदा पहुंचेगा? क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है एनर्जी। देखिए, जब आप अच्छी कीमत के ऊपर खाम तेल लेके आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के साथ बेसिकली आपकी प्राइसिंग लिंक है, तो अल्टीमेटली आपके ज़रिए मुबादला के उस ज़खायर को फ़ायदा मिलता है, आपकी पाकिस्तानी कंपनी को फ़ायदा मिलता है और अल्टीमेटली आपकी एक रिफाइनरी प्राइस भी एक स्टेज के ऊपर आपको डायरेक्ट कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। तो हम तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में दीगर कंपनियां भी, हमारी यहाँ रिफाइनरी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिलेंगी और उसके साथ साथ जो सिनर्जी को ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, दीगर कंपनियां भी इससे फ़ायदा उठाएंगी और जो सिनर्जी को का एसपीएम सिस्टम है उससे पीएसओ समेत दीगर ओएमसीज और रिफाइनरियाँ भी फ़ायदा उठा सकती हैं, जिससे अल्टीमेटली आम आदमी को भी फ़ायदा पहुँच सकता है, कौमी ख़जाने को भी फ़ायदा पहुँच सकता है और मुल्क की ज़रिए मुबादला को भी उसकी बचत भी हो सकती है।